हिमाचल का वो गांव जहां के कानून है बेहद अलग, जहां होती है अकबर की पूजा। देश का हर एक हिस्सा भारत के संविधान को मानता है, जहां भारतीय कानून लागू होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में ही एक ऐसा गांव है जहां खुद का संविधान है, जहां भारत के संविधान को माना नहीं जाता है। कहा जाता है कि जब भी कोई बाहर का व्यक्ति इस गांव में पहुंचता है तो उसे वहां के नियम मानने ही पड़ते हैं। इतना ही नहीं, यहां किसी भी चीज को छूना अपराध माना जाता है। अगर गलती से भी आपने उस जगह को छू भी लिया तो आपको उसका आर्थिक दंड चुकाना ही होगा। बात यही खत्म नहीं होती। गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस गांव में अकबर को पूजा जाता है, जिसे लिटिल ग्रीस भी कहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं उस गांव की पूरी कहानी। दरअसल ये गांव खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है। नाम है मलाड़ा। कहा जाता है कि मलाड़ा को सिकंदर ने बसाया था, इसलिए इस गांव को सिकंदर महान के सैनिकों के वंशजों का गांव कहा जाता है। इस गांव की एक नहीं, न जाने कितनी खासियतें हैं। एक तो ये भारत का संविधान नहीं मानता, क्योंकि इसका अपना संविधान बहुत पुराना है। कहा जाता है कि ये देश का सबसे पुराना लोकतांत्रिक गांव है, जहां अकबर की पूजा होती है और सबसे ज्यादा हशीश भी पैदा होते हैं। दरअसल सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। पर्सिया पर अधिकार करने के बाद वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, जो अब फिलहाल पाकिस्तान है, तक पहुंच गया। वहां सिकंदर का युद्ध पोरस से हुआ। पोरस से सिंधी के बाद बेशक सिकंदर की सेना वहां से वापस यूनान लौट गई, लेकिन उसकी सेना के कई सैनिक वहां नहीं जाकर हिमाचल प्रदेश के इस गांव में बस गए। उसके बाद से यहां उनके वंशजों की आबादी बढ़ती रही, इसलिए इस गांव को सिकंदर के सैनिकों का गांव भी कहा जाता है। हालांकि इस बात का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलता है कि यह सिकंदर के सैनिकों का गांव है। इस गांव में बाहरी लोगों के कुछ भी छूने पर पाबंदी है। इसके लिए इनकी ओर से बाकायदा नोटिस भी लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी भी चीज को छूने पर 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इनके जुर्माने की रकम 1000 से 2500 रुपए तक है। किसी भी सामान को छूने की पाबंदी के बावजूद भी यह स्थान पर्यटकों को आकर्षित करता है। वैसे बाहर से आए लोग दुकानों का सामान नहीं छू सकते। पर्यटकों को अगर कुछ खाने का सामान खरीदना होता है तो वो पैसे दुकान के बाहर रख देते हैं। दुकानदार भी सामान जमीन पर रख देता है। मलाड़ा वासी अकबर को पूछते हैं। यहाँ साल में एक बार होने वाले फागली उत्सव में ये लोग अकबर की पूजा करते हैं। लोगों की मान्यता है कि बादशाह अकबर ने जमलू ऋषि की परीक्षा लेनी चाहिए थी, जिसके बाद जमलू ऋषि ने दिल्ली में बर्फबारी करा दी थी। मलाड़ा के लोग भारत के संविधान को न मानकर अपने हजारों साल पुरानी परंपरा को मानते हैं। इस गांव के अपने खुद के 2 सदन हैं, एक छोटा सदन और एक बड़ा सदन। बड़े सदन में कुल 11 सदस्य होते हैं, जिसमें 8 सदस्य गांव वालों में से चुने जाते हैं। अगर ऊपरी सदन में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो पूरे ऊपरी सदन का दोबारा गठित किया जाता है। सिर्फ सदन ही नहीं, बल्कि मलाड़ा गांव का अपना प्रशासन भी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनके अपने कानून हैं। इनके खुद के थानेदार होते हैं। सरकार भी इनके मामलों में दखल नहीं देती। सदन में हर तरह के मामलों को निपटाया जाता है। यहाँ फैसले देवनीति से तय होते हैं। संसद भवन के रूप में ऐतिहासिक चौपाल लगाई जाती है। ऊपरी सदन के 11 सदस्य ऊपर पर बैठते हैं, साथ ही निचली सदन के सदस्य नीचे बैठे होते हैं। हर तरह के फैसलों का यहीं पर निपटारा हो जाता है। और अगर कोई मामला फंस जाए जिसका हल निकालना मुश्किल होता है तो उससे सबसे अंतिम पड़ाव पर भेजा जाता है। ये अंतिम पड़ाव जमलू देवता का होता है। ये तरीका भी अजीब होता है। जिन 2 पक्षों का मामला होता है उनसे 2 बकरे मंगवाए जाते हैं। दोनों ही बकरों की टांग में चीरा लगाकर बराबर मात्रा में जहर भर दिया जाता है। जहर भरने के बाद बकरों के मरने का इंतजार होता है। जिस पक्ष का बकरा पहले मरता है वो दोषी होता है। अब इस अंतिम फैसले पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। वैसे अब यहाँ बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ चुनाव नहीं होता था, लेकिन साल 2012 के बाद से यहाँ चुनाव होने लगे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।